हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले यूनिट में, और उसमें चर्चा कर रहे थे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताया था। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलीन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन जो होता है उसको हम फॉर्मलीन कहते हैं। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलीन। इसमें 5 से 12% तक, 5 to 12% तक मीथेनॉल भी रहता है। इट कंटेंट 5 to 12% मीथेनॉल ऑल्सो। और ये जो फॉर्मलीन है इसका यूज हम करते हैं यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन। फॉर्मलीन का यूज स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। मरे हुए जानवरों को आपने बायोलॉजिकल स्पेसिमेन देखे होंगे, तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जिस लिक्विड के अंदर रखे रहते हैं वो रहता है फॉर्मलीन। तो फॉर्मलीन इज यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज शुगर का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मामिंट। फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज शुगर के कॉम्पोजिशन को कहते हैं फॉर्मामिंट। फॉर्मामिंट का यूज जो है थॉरेक्स डिसीजेस, गले में होने वाली बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मलीन के बारे में ध्यान रखना है। स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलीन यूज करते हैं, और फॉर्मामिंट का यूज करते हैं थॉरेक्स डिसीजेस की मेडिसिन बनाने के लिए, गले में होने वाली बीमारियों की दवाइयां बनाने के लिए यूज करते हैं फॉर्मामिंट को। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉमनली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, स्टाप्सिल्स वगैरह जो मेडिसिन आती है वो सब फॉर्मामिंट का कॉम्पोजिशन रहता है। ठीक है। इसके बाद अब चूंकि हम लोग स्पेसिफिक मेंबर्स पर आ गए हैं, तो स्पेसिफिक मेंबर्स में अब हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। तो अबाउट पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो अगले जो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और क्या ध्यान रखना है, इट गिव्स different polymer, it gives different product, it gives different product in different condition, it gives different product in different condition। अलग अलग कंडीशन में ये पॉलीमराइजेशन पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। it gives different product in different कंडीशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहले पॉलीमराइजेशन स्टेप की बात करते हैं, नंबर 1। तो जब इसको ड्राइनेस तक इवोपरेट करते हैं, इवोपरेट टिल ड्राइनेस, तो इवोपरेट टू ड्राइनेस पहली कंडीशन, इवोपरेट टू ड्राइनेस, इवोपरेट टू ड्राइनेस। इसके लिए हम फॉर्मलीन को यूज करेंगे। तो फॉर्मलीन को क्या करते हैं, ड्राइनेस तक इवोपरेट करते हैं। इवोपरेशन का मतलब ये होता है जैसे कंटेनर को गैस के ऊपर रखा, जैसे मान लो ये गैस का फ्लेम है आपका, तो गैस के फ्लेम के ऊपर एक बर्तन रखा, उसमें पानी रखा हुआ है, और इसके बर्तन के ऊपर यहां पे फॉर्मलीन रखा हुआ है। यहां पे फॉर्मलीन मतलब HCHO का लिक्विड रखा हुआ है। तो जब फॉर्मलीन को इवोपरेट करते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन। तो जब फॉर्मलीन को ड्राई होने तक इवोपरेट करेंगे तो ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, वेर इट इज एसोसिएशन ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लगभग 100 मॉलिक्यूल तक का एसोसिएशन इसमें हो जाता है। तो व्हेन फॉर्मलीन इज इवोपरेटेड, जब फॉर्मलीन को हम इवोपरेट करेंगे, इवोपरेटेड टिल ड्राइनेस, सूख जाने तक जब उसको हम वाष्पित करेंगे, तो क्या करेगा, इट गिव्स पैराफॉर्मल्डिहाइड, इट गिव्स पैराफॉर्मल्डिहाइड। क्या बनाएगा, पैराफॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, इट गिव्स पैराफॉर्मल्डिहाइड। तो इवोपरेट टिल ड्राइनेस, देन इट गिव्स एसोसिएशन ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। CH2O से लिख सकते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां तक लाना है, इवापोरेशन तक लाना है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को हम इवोपरेट करेंगे
तो ये क्या बना देगा, CH2O का होल N बना देगा और यहां पे N की वैल्यू लगभग 100 तक आ जाती है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे पैरा फॉर्मल्डिहाइड, पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा व्हेन फॉर्मलिन इज इवोपरेटेड, जब हम फॉर्मलिन को इवोपरेट करेंगे तब। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन की पहली सिचुएशन जिस पे हमने बात किया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पॉलीमराइजेशन स्टेप पर। तो अबाउट द सेकेंड पॉलीमराइजेशन स्टेप ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्या क्या बनाएगा पॉलीमराइजेशन पर, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो व्हेन फॉर्मल्डिहाइड गैस, अगर गैसियस फॉर्मल्डिहाइड को हम गैसियस फॉर्मल्डिहाइड को रखते हैं, अलाउ टू स्टैंड, व्हेन गैसियस फॉर्मल्डिहाइड allowed to stand, gaseous formaldehyde allowed to stand, अगर gaseous formaldehyde को हम रखते हैं allowed to stand, it forms trimer of formaldehyde, it forms trimer of formaldehyde, it forms trimer of formaldehyde, तो formaldehyde का ट्राइमर बनेगा, it forms trimer of formaldehyde, is called metaformaldehyde, जिसको हम मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, is called metaformaldehyde. Okay, it is known as metaformaldehyde. It is a type of cyclic ether. It is a type of cyclic ether, और ये एक टाइप का साइक्लिक ईथर होता है। इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर। ठीक है, ये एक टाइप का साइक्लिक ईथर है। इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर, ऑल्सो कॉल्ड ट्रायोक्सेन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रायोक्सेन, इसको हम ट्रायोक्सेन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ऑल्सो कॉल्ड ट्रायोक्सेन। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस को जब हम कंडेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्राइमर बनाएगा, जिसको मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। दिस ट्राइमर इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड और ट्रायोक्सेन, इसको ट्रायोक्सेन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये साइक्लिक ईथर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर। हियर इज एसोसिएशन ऑफ 3 molecules of formaldehyde and it gives CH2O whole thrice. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर अगर चाहिए होगा मुझे तो कैसा बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, CH2O का ट्राइमर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 135 ट्रायोक्सेन, 135 ट्रायोक्सेन और सिंपली ट्रायोक्सेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ट्रायोक्सेन भी कहते हैं इसको। तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड गैस इज अलाउड टू स्टैंड। पहला वाला था इवोपरेशन ऑफ फॉर्मलिन और दूसरा वाला स्टेप है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड गैस इज अलाउड टू स्टैंड। ओके, अब बात करते हैं इसके पॉलीमराइजेशन के थर्ड स्टेप के बारे में, अबाउट थर्ड स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या है, व्हेन formalin is treated with calcium hydroxide or barium hydroxide, then it gives formose or alpha acrose
एक्रोज, जिसका फॉर्मूला जो है ग्लूकोज के जैसा ही रहता है। इट फॉर्म्स फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। ओके, और इसको हम एज अ शुगर फ्री शुगर जैसा यूज करते हैं। शुगर फ्री शुगर मतलब स्वीटनेस तो रहती है, लेकिन ये सुक्रोज से अलग है। फॉर्मूला भी सेम है, स्वीटनेस भी रहती है, बट केमिकली डिफर करता है ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। अब देखो, इसके फॉर्मेशन के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक साथ भी लिख सकते हैं आप 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे समझने में थोड़ा आसानी रहती है। दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन एंड दिस इज द लास्ट सिक्स्थ वन। ये हुआ छठवां मॉलिक्यूल। और कैटलिस्ट आपको पता है CaOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। काम क्या करना है? हर बार देखो, इसको OH करना है और एक कार्बन से दूसरा कार्बन कनेक्ट होता जाएगा। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा अल्फा एक्रोज का, आपको पहले ही बता दिया मैंने, इट इज सिमिलर विद ग्लूकोज। तो CHOH, CH2OH हो गया ये, इसके बाद वाले CHOH, इसके बाद वाला भी CHOH, थर्ड वन हो गया, फोर्थ वन CHOH, फिफ्थ वन CHOH और द सिक्स्थ वन इज फाइनल के लिए कुछ बचेगा नहीं कहीं से H आने का, तो CHO। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। तो ये अल्फा एक्रोज का फॉर्मूला है। शुगर फ्री शुगर के जैसा यूज होता है ये कंपाउंड। दिस इज नोन एज फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन के अगले स्टेप पर। तो अगर अब 3 स्टेप हो गए, पहले हमने इवोपरेट किया, तो इवोपरेशन पर पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। जब हमने फॉर्मल्डिहाइड गैस को रखा, तब उसने बनाया मेटा फॉर्मल्डिहाइड, जो कि ट्राइमर है फॉर्मल्डिहाइड का। इसके बाद हमने बात किया अबाउट COH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। इट मींस अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रखेंगे तो ये फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन विथ यूरिया। तो पॉलीमराइजेशन विथ यूरिया, पॉलीमराइजेशन विथ यूरिया, फॉर्मूला यूरिया का NH2CONH2। दिस इज द यूरिया। अमाइनो मीथेनामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ यूरिया। अमाइनो मीथेनामाइड यूरिया का IUPAC नाम है। अमाइनो मीथेनामाइड कहते हैं यूरिया को, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये कैसे पॉलीमराइज होता है, तो इसकी बात करें। NH2CONH2 पहले मॉलिक्यूल का एसोसिएशन विद फॉर्मल्डिहाइड, इट इज एज CH2O। इसको हम CH2O के जैसा लिख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को हम CH2O के जैसा एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां से कनेक्टिविटी बनाएगा, यहां से ये हो गया OH ग्रुप और ये C इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो, इसको साइड ले लें, तो ये OH, ये हो गया CH2OH। तो CH2OH तक क्लियर। इसके बाद N के साथ एक H बचा हुआ है, NHCONH2। तो अब इसकी बार के बाद जो NH2 है, ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। पहले वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोनोमिथाइलॉल यूरिया और मिथाइलॉल यूरिया। इसको क्या कहते हैं? मिथाइलॉल यूरिया, मिथाइलॉल यूरिया, ठीक है। मोनोमिथाइलॉल यूरिया भी कह सकते हैं। अब सेकेंड टाइम जो प्रोडक्ट आया वो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो गया CH2, ये NH, ये CO, ये NH और ये CH2OH। तो ये बन गया डाइमिथाइलॉल यूरिया, डाइमिथाइलॉल यूरिया, डाइमिथाइलॉल यूरिया। सेकेंड टाइम द प्रोडक्ट इज
डाइमिथाइलॉल यूरिया, और फाइनली कन्वर्ट होते होते ये पहुंच जाता है टेट्रामिथाइलॉल यूरिया में। मतलब जो H जो रिप्लेसेबल है ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड CON, और ये N, और ये फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो टेट्रामिथाइलॉल यूरिया तक कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो फाइनली द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू टेट्रामिथाइलॉल यूरिया। ये यहां पे CH2OH और ये भी CH2OH, तो द कंपाउंड इज टेट्रामिथाइलॉल यूरिया। फाइनल कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन इज टेट्रामिथाइलॉल यूरिया। टेट्रामिथाइलॉल यूरिया मतलब यहां पे हमने और क्या किया, आगे फिर से यूरिया के साथ ट्रीट किया है, ट्राइमिथाइलॉल यूरिया, एंड फाइनली टेट्रामिथाइलॉल यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह है यूरिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन। दिस इज पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ यूरिया। अब फिनॉल के साथ इसका जो पॉलीमराइजेशन स्टेप है वो मैंने आपको पहले भी करवाया है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको जब हम बार बार रिपीट करेंगे वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन विथ फिनॉल। तो विथ फिनॉल, फिनॉल इज C6H5OH। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फिनॉल reacts with formaldehyde, phenol reacts with formaldehyde, phenol reacts with formaldehyde in presence of base catalyst, in presence of base catalyst. Phenol reacts with formaldehyde in presence of base catalyst to form ortho para hydroxy benzyl alcohol, ortho para hydroxy benzyl alcohol, ortho para hydroxy benzyl alcohol बनाता है, to form ortho para hydroxy benzyl alcohol। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन पर, इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट टू फॉर्म ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इट्स कॉल्ड Ladderer Monazes reaction, is called Ladderer Monazes, is called Ladderer Monazes reaction। इसको कहते हैं Ladderer Monazes रिएक्शन। तो ये पहला स्टेप हुआ, जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इट फॉर्म्स ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं Ladderer Monazes रिएक्शन। तो ये पहला स्टेप देखते हैं। अब देखो, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, CH2O के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, कैटलिस्ट यहां पर एज अ बेस। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज OH CH2OH, तो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये बना आपका प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब उसके बाद दो स्टेप होता है इसके पॉलीमराइजेशन का। एक पॉलीमर बनता है यहां पे नोवोलैक। तो नोवोलैक क्या है? इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल
अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर है नोबोलैक। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर है नोबोलैक। अब उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके लिए। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मतलब जिसमें केवल ऑर्थो वाले यूनिट कंबाइंड करेंगे वो होगा नोबोलैक। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर है नोबोलैक। नाउ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन यूनिट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। नाउ अनदर यूनिट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दूसरा यूनिट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का। एंड देयर इज मोड ऑफ कनेक्टिविटी, ये इसके कनेक्टिविटी का मोड है। तो हाउ टू एक्सप्रेस द पॉलीमर, ये हुआ देखिए आपका OH ग्रुप। नाउ द सेकेंड रिंग एंड बोथ द रिंग्स आर कंसर्न विद द CH2 ग्रुप। दोनों रिंग के बीच में क्या आ रहा है, CH2 ग्रुप आ रहा है। दोनों रिंग्स के बीच में क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, ठीक है। और यहां पे भी एक CH2 बचा रहेगा अगले वाले रिंग के लिए, यहां पे भी बैलेंस फ्री। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोबोलैक। ये नोबोलैक का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पॉलीमर है इसलिए N यूनिट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी, N यूनिट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी हम लिख सकते हैं। N यूनिट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी एंड N यूनिट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज कंबाइंड हियर टू फॉर्म नोबोलैक। और दूसरा जो पॉलीमर यहां पे बनेगा वो है जिसमें ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल दोनों साथ साथ कंबाइन करते हैं, एंड दैट पॉलीमर इज कॉल्ड बेकेलाइट, और इसको हम कहते हैं बेकेलाइट। तो अगला जो पॉलीमर बनता है इनसे वो है बेकेलाइट। और बेकेलाइट वाज द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर। बेकलैंड ने बनाया था बेकेलाइट को। दिस वाज द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर यूज्ड टू मेक स्विचेस एंड हैंडल्स बनाने के लिए काम में आता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के बारे में ध्यान रखेंगे। इट इज क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। क्रॉस-लिंक्ड सबको समझ में आता है, तिर्यक जोड़ों वाला। थर्मोसेटिंग मतलब जिसपे आप एक बार हीट दे करके कुछ भी बना लीजिए, वंस हीट टू फॉर्म एनीथिंग, सेकेंड टाइम आप उसको हीट से कोई इंफ्लुएंस नहीं कर सकते हो। केवल एक बार आप हीट दे करके उसको जो चाहे बना लीजिए। कैन नॉट बी रीमोल्ड, उसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो क्या लिखा मैंने, इट इज अ क्रॉस-लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो हियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ यूनिट। इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का भी कॉम्बिनेशन है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का भी कॉम्बिनेशन है। तो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या काम करना है, हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर। तो पहले 3 फेनॉल यूनिट को सीधा सीधा लिखना है। 3 फेनॉल यूनिट्स आर डायरेक्ट। अब उसके ठीक नीचे 3 फेनॉल यूनिट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। ठीक नीचे 3 फेनॉल यूनिट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। ओके, नाउ कंसर्न्ड यूनिट फ्रॉम अपर साइड विथ CH2। अपर साइड को CH2 से कनेक्ट कर देना है, कॉर्नर को ओपन कर देना है। लोअर वाले रिंग में फिर से लोअर साइड को, मतलब यहां से अपर साइड हो गया इसका, इसको अपर साइड को फिर से जोड़ देना है CH2 से। एंड ऑल द रिंग्स आर कनेक्टेड बाय द CH2 ग्रुप। सभी रिंग को बीच से CH2 ग्रुप से कनेक्ट कर देना है। नाउ यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। अब आपको बेकेलाइट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। और
स्विचेस और हैंडल्स बनाने के लिए यूज होगा बेकेलाइट। तो यहां तक हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के स्टेप्स पर बात किया। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मेल्डिहाइड की एक रिएक्शन जो और बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन। कैसे ध्यान रखेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड reacts with 6 molecules of formaldehyde, react with 4 molecules of ammonia, 4 molecules of ammonia, 6 molecule of formaldehyde react with 4 molecules of ammonia to form hexamethylene tetramine, to form hexamethylene tetramine, to form hexamethylene tetramine or यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 molecules of formaldehyde reacts with 4 molecules of ammonia to form hexamethylene tetramine or यूरोट्रोपिन, hexamethylene tetramine or यूरोट्रोपिन। It is urinary antiseptic. It is urinary antiseptic, मतलब मेडिसिनल यूज होता है इसका, एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, डायूरेटिक्स के फॉर्म में यूज होती है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, डायूरेटिक्स, एंड also used to treat arthritis, जो कि बहुत ही कॉमन डिसीज है, आर्थराइटिस के लिए भी एज अ मेडिसिनल यूज होता है। also used to make RDX, और ये सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव जो RDX, दिस इज कॉल्ड रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो वंस रिवाइज, 6 molecules of formaldehyde reacts with 4 molecules of ammonia to form hexamethylene tetramine। हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन बनाता है जिसे हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, डायूरेटिक डिसीजेस, यूरिनरी ब्लैडर और उधर के हिस्से में जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के काम में आती है। आर्थराइटिस के लिए इससे मेडिसिन बनाते हैं, और इसी से आपको बताया मैंने कि एक्सप्लोसिव RDX बनाने के लिए भी यूज होता है ये कंपाउंड, ठीक है। तो अब 1 by 1 इसके रिएक्शन और एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो नंबर 1 क्या ध्यान रखना है? 6 molecules of formaldehyde with 4 molecules of ammonia. It gives हेक्सामिथाइलिन। तो मिथाइलिन क्या होता है? CH2। हेक्सा मतलब हो गया 6, तो 6 molecules of मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। टेट्रामाइन N4 प्लस 6 molecule of water। तो दिस इज हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, और यूरोट्रोपिन, ये है यूरोट्रोपिन कंपाउंड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। N CH2 N, और ये N, और ये
फाइनली CH2 कैसे बनाना स्ट्रक्चर इसको सीख लीजिए। तो ये आ गया CH2N। ओके, तो नाउ देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। आ गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 एंड 4 नाइट्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। तो हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है ये, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है। अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिनल यूज में आता है एंड ऑल्सो यूज टू मेक RDX। अब RDX कैसे बनाते हैं, तो RDX के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। हाउ टू मेक RDX। तो यूरोट्रोपिन को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रखते हैं, यूरोट्रोपिन को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रखते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, when eurotropin is treated with concentrated HNO3, eurotropin is treated with concentrated HNO3 under controlled condition, then it gives RDX। तब ये बनाएगा RDX। then it gives RDX, that is research development explosive। ओके, तो RDX का फॉर्मेशन कर लेगा जब इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में रखेंगे। तो CH2O का होल 6N4 ये हुआ यूरोट्रोपिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सीधे सीधे केवल स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। ओनली द स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। कभी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। ये तीन जो N वाले ग्रुप हैं इस पे NO2 जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखना है। These three groups are connected with NO2। इन तीनों N के साथ NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है। ये RDX का स्ट्रक्चर है। इसको साइक्लोनाइट भी बोलते हैं, साइक्लोनाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोनाइट। तो इस कंपाउंड को हम साइक्लोनाइट भी कहते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए इसमें बैकेलाइट इंपॉर्टेंट है, नोबोलैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई सभी फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पे हमने बात किया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन स्टेप जो कि रिलेटेड है एसिटाल्डिहाइड से। तो जैसा मैंने बताया कि यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मलीन कहलाता है, जिसमें 5 to 12% तक मिथेनॉल भी रहती है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मामेंट क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज शुगर का जो कॉम्पोजिशन है उसको हम फॉर्मामेंट कहते हैं। और जब इसको हम ड्राइनेस तक हीट करते हैं तो ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, और अगर गैस को हम स्टैंड करके रख सकते हैं, गैस को जब हम रखते हैं तब ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड में चला जाता है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम CaOH होल ट्वाइस या BaOH होल ट्वाइस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस, तब क्या बन जाता है, फॉर्मोस और अल्फा एक्रोज बनाता है। ये कंपाउंड फॉर्मोस या अल्फा एक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एज अ शुगर यूज कर सकते हैं ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर फिनॉल के साथ पॉलीमराइज होगा तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा अंडर द नेम ऑफ लैडरर मोनासेस रिएक्शन, एंड दैट
compound is finally used to make polymers, that is Nobolac and Bakelite, जो कि दो डिफरेंट पॉलीमर बनाता है, नोबोलैक और बेकेलाइट। अब फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, देन इट गिव्स हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन। हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन बनाएगा, जो कि डायूरेटिक डिसीजेस के लिए और अर्थराइटिस के लिए मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज टू मेक आरडीएक्स, जो कि आरडीएक्स बनाने के काम में भी आएगा। अब बात करेंगे हम एसिटल्डिहाइड के बारे में। तो एसिटल्डिहाइड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग हमने सब कवर किए हैं। अब इसके पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो पहला स्टेप इसके पॉलीमराइजेशन का, व्हेन ट्रीटेड विथ few drops of concentrated sulfuric acid. तो when acetaldehyde is treated with few drops of concentrated sulfuric acid, then it gives sweet smelling hypnotic liquid. Sweet smelling hypnotic liquid, मीठी गंध वाला निद्राकारी। hypnotic मतलब सम्मोहक, हिंदी में कहेंगे इसको, सम्मोहक द्रव बनाता है। When acetaldehyde is treated with few drops of concentrated sulfuric acid, then it gives sweet smelling hypnotic liquid बनाएगा। ठीक है, it is used to make sleeping medicine. It is used to make sleeping medicine. मैंने आपको दो स्लीपिंग मेडिसिन के बारे में बताया था जिनका प्रिपरेशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो एक तो ये हो गया पैराल्डिहाइड, इसको हम पैराल्डिहाइड भी कहते हैं ना। स्वीट फॉर्म्स concentrated, then it gives sweet smelling hypnotic liquid. It is used to make sleeping medicine, और इसको पैराल्डिहाइड या 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन भी कहते हैं। तो एक तो ये वाला मेडिसिन है, और एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से जो मिलता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, तो वो भी सेकंड स्लीपिंग मेडिसिन है, जो जिनके फॉर्मूले, जिनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारे स्लीपिंग मेडिसिन हैं, ठीक है, लेकिन वो सब केवल आपको उनके फॉर्मूले याद रखने, वो मेडिसिन में आएगा ना। तो देखो हियर 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है ये, CH3CHO, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे इसमें डालने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO होल थ्राइस के अंदर। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3CHO होल थ्राइस, कॉल्ड पैराल्डिहाइड। ओके, इसको हम कहते हैं पैराल्डिहाइड, ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है वो एसिटल्डिहाइड का ट्राइमर है, और स्लीपिंग मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो CH3CHO CH3 और ये O। अगेन इट इज साइक्लिक ईथर। तो ये भी कैसा है, साइक्लिक ईथर वाला कंपाउंड है ये। दिस वन इज ऑल्सो अ साइक्लिक ईथर। 2,4,6 ट्राइमिथाइल, 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन, 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन। ओके, तो साइक्लिक ईथर, हेट्रोसाइक्लिक ईथर के फॉर्म में मिलेगा ये कंपाउंड आपको, है ना, साइक्लिक ईथर के फॉर्म में
मिलता है ये कंपाउंड, सिंपली ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका अगला जो पॉलीमराइजेशन स्टेप है, तो एसिटल्डिहाइड को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ड्राई HCl गैस के साथ रखते हैं, तो क्या ध्यान रखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस और concentrated sulfuric acid, in presence of dry HCl gas or concentrated sulfuric acid at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, it forms a tetramer, it forms a tetramer, 4 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, 4 अणुओं का संगुणन, it forms a tetramer, it's called metaldehyde, form a tetramer, it's called metaldehyde, इसको हम कहेंगे metaldehyde। तो टेट्रामर बनाएगा जिसको मेटाल्डिहाइड कहते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड है, व्हाइट सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 241 डिग्री सेंटीग्रेड, 241 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, जब एसिटल्डिहाइड को हम ड्राई HCl गैस या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो ये टेट्रामर फॉर्म कर लेता है, एंड दिस टेट्रामर इज कॉल्ड मेटाल्डिहाइड। व्हाइट सॉलिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका 241 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्या क्या यूजेस में आता है, तो इट इज यूज्ड टू ऐसा लिखें, इट इज यूज्ड टू किलिंग slugs and slug and snail। स्लग्स और स्नेल्स को किल करने के लिए काम में आता है ये, किलिंग slugs and snails। also used as solid फ्यूल के जैसा भी इसको यूज करते हैं, तो लैब में यूज होता है, सॉलिड फ्यूल के जैसा भी ये यूज होता है, तो ऑल्सो यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। ओके, तो ये हुआ मेटाल्डिहाइड का यूजेस। नाउ हाउ इट इज फॉर्म, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, ड्राई HCl गैस या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस, टेम्परेचर 0 डिग्री, ठंडा एकदम है ना, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO का होल 4 बन जाएगा। तो देयर इज द एसोसिएशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। ओके, और इसको कहेंगे मेटाल्डिहाइड। सॉलिड, व्हाइट सॉलिड होता है, और यूजेस भी मैंने आपको बता दिए। अब स्ट्रक्चर के बारे में इसके और बात कर लेते हैं। व्हाट इज अबाउट द structure of metaldehyde? So now the structure is CH3CHO CH3, there is the combination of acetaldehyde molecules, and this is about the structure. Okay, here is, this is about the structure of 4 molecules of acetaldehyde। ये एसिटल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन है। मेटाल्डिहाइड अगेन साइक्लिक ईथर के फॉर्म में मिलेगा ये कंपाउंड, और इसके आगे के पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू कमांडोस।